आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे द्विघात समीकरण। आज का टॉपिक है द्विघात समीकरण। बच्चों, द्विघात समीकरण की पहचान सबसे पहले हम जानेंगे कि द्विघात समीकरण की को पहचानेंगे कैसे, उसकी हम पहचान के बारे में जानेंगे। अब हम एक चर राशि में व्यापक द्विघात समीकरण लिखते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये व्यापक द्विघात समीकरण है। इसमें अच्छा एक चीज ये भी ध्यान दीजिए, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, एक्स का गुणांक बी है और सी आपका अचर पद है। द्विघात समीकरण में एक बात ये ध्यान रखना है कि ए नॉट इक्वल टू 0, ए का मान कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण के पहचान में जो चर होता है, चर की जो सबसे बड़ी घात होती है उसी से हमें मतलब होता है। यहां पर चर की, यहां पर यक्स की घात 1 है, यहां पर यक्स की घात 2 है, तो यक्स की बड़ी से बड़ी घात क्या है? 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। हाँ, एक चीज और विशेष ध्यान दीजिए, द्विघात समीकरण का संबंध द्विघात बहुपद से भी है। द्विघात बहुपद कैसे? अगर ये बराबर 0 जो लिखा गया है बराबर 0, तो अगर ये नहीं है तो ये व्यापक द्विघात बहुपद हुआ, समीकरण नहीं हुआ। इसमें 0 बराबर आना जरूरी है। बराबर 0 लिख लिया हमने और ये क्या हो गया आपका व्यापक द्विघात समीकरण। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का गुणांक 5, एक्स का गुणांक 7 और 3 अचर है। ये आपका क्या है? व्यापक द्विघात समीकरण है। इसमें चर की बड़ी से बड़ी घात क्या है? 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। मान लीजिए दूसरा उदाहरण लेते हैं हम, 7x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0। यहां पर अचर पद सी है, सी क्या का मान क्या है? 8 है, ए की वैल्यू 7 है, लेकिन जो बी है, बी नहीं है। यहां पर बी इक्वल टू क्या है? 0 है। समीकरण द्विघात समीकरण में एक बात ध्यान रखना है, ए जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए, वो 0 नहीं होना चाहिए, बी 0 हो सकता है, सी भी आपका 0 हो सकता है। इसलिए यहां बी 0 है, क्योंकि बी का पद नहीं, एक्स का पद नहीं है, फिर भी ये आपका द्विघात समीकरण है। तीसरा हम लेते हैं, मान लीजिए 6x स्क्वायर इक्वल टू 0। ये भी एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहां एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 स्क्वायर इक्वल टू 0 लिखा है। ये द्विघात समीकरण है। यहाँ बी और सी क्या है? 0 है। हाँ, एक बात हम बताना भूल गए कि एबीसी है क्या? एबीसी आपकी वास्तविक संख्या है। एबीसी क्या है? आपकी वास्तविक संख्या है। एबीसी आपकी वास्तविक संख्या है। अब हम चलते हैं, हमारे पास मधुर गुप्ता नगीन प्रकाशन की किताब है, उसकी एक्सरसाइज पर। यहां एक्सरसाइज 4A आपको पढ़ाते हैं। एक्सरसाइज 4A में पहला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। आपको यह बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो आप बड़े आराम से पहचान सकते हैं। इसमें देखिए यक्स की घात, यहाँ पर एक कुछ नहीं लिखा है, जहां पर वहां पे घात 1 होती है, और यहाँ यक्स की घात 2। ठीक, तो जब यक्स की घात 2 है तो ये द्विघात समीकरण है। और यक्स की बड़ी से बड़ी घात 2, अगर यहाँ पे भी कोई 3 घात वाला जिसमें जुड़ा होता तो द्विघात समीकरण नहीं होता। तो इसको हम लिखेंगे, जिसे हमें पहचान करना था कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो हम लिखेंगे या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा प्रश्न है इसमें x प्लस 1/x इक्वल टू 5। ये बताना है आपका द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अब इसमें इसको ऐसे नहीं जान पाएंगे क्योंकि यहाँ भी एक घात x, यहाँ भी x की घात 1 है, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हम पहचानेंगे कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। इसमें हम करते क्या है, अपान हमने 1 कर लिया, उसका एलसीएम लेते हैं, x हमारा एलसीएम आया, इससे एलसीएम साफ करने नियम जानते हैं, इससे इसको भाग करेंगे, x बाहर जाएगा, x का गुणा होगा आपका x स्क्वायर, प्लस x से फिर भाग करेंगे, एक बार जाएगा और इसके 1 का आपका गुणा हो जाएगा 1 इक्वल टू क्या हो गया आपका 5। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिर्यक गुणा जिसको बोलते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू तिर्यक गुणा में क्या हो गया 5। ठीक, अब आप पक्षांतर करके एक तरफ कर लीजिए, तो यहां हुआ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। आपका आया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब यहां हम कह सकते हैं, ये भी देखिए चर की मैक्सिमम घात क्या है, ज्यादा घात 2 है, ये भी आपका द्विघात समीकरण है। यहां लिखेंगे यही लाइन लिख लिया जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में है, अतः यह द्विघात समीकरण है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है x प्लस 5/x इक्वल टू x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके ऐसे नहीं जान पाएंगे क्या है, सॉल्व करके देखना पड़ेगा। अब इसको अपान में 1 किया मैंने, एलसीएम दोनों का आया x, यहां से भाग करेंगे x बार जाएगा, x का गुणा होगा x स्क्वायर, फिर प्लस x से भाग करेंगे, x से कम x एक बार गया, 5 में गुणा होगा या 5 इक्वल टू x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू, फिर तिर्यक गुणा आपका यहाँ बराबर क्या हो गया आपका x क्यूब। आप एक तरफ कर लीजिए, इसको उधर ले जाए तो x क्यूब आपका था ही, स्क्वायर उधर गया बराबर, उधर चिन्ह बदल गया, माइनस हुआ, और यहाँ माइनस 5 उधर गया, इक्वल टू क्या हो गया 0। अब हमारा जो समीकरण बना ये सॉल्व करके ये हुआ x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहां देखेंगे x की बड़ी बड़ी बाहर घात क्या है, 3 है ना, तो ये द्विघात समीकरण नहीं हुआ, ये आपका त्रिघात समीकरण हो गया, 3 घात वाला समीकरण। ठीक है, अब यहां पर 2 घात समीकरण नहीं कहेंगे, लिखेंगे यहां पर यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू 0, सॉरी प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है। ठीक, क्योंकि ये त्रिघात समीकरण हमसे पूछ रहा है, पहचान करना क्यों द्विघात समीकरण की। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, x स्क्वायर माइनस 5 अंडर रूट x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब ये बताना है कि हमारा द्विघात समीकरण है कि नहीं। अब यहां देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, x की घात यहां क्या है 2 है, यहां x पर अंडर रूट लगा है। आप समझिए जैसे ही कोई चर लगा है और चर पे अंडर रूट लगा है, एक भी पहचान आप जान लीजिए कि वह द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि बहुपद में हम पढ़े होंगे कि
बहुपद में ये पढ़े होंगे कि जैसे मान लीजिए हमारा है 3x² माइनस 5√x+2 ये लिखा गया है, केवल बराबर नहीं लगाते, बहुपद है। तो जैसे ही चर के ऊपर रूट लगता है कहीं, वैसे मुझे पहचान लेना है कि वह द्विघात बहुपद नहीं है, और जब बराबर इसमें लग गया तो समीकरण बनेगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं। जब द्विघात बहुपद नहीं है तो बराबर 0 लग के जब हम समीकरण बना रहे हैं तो वो समीकरण ही नहीं होगा, तो अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्योंकि चर x की पावर यहाँ पे हो जाएगा 1/2, √x का मतलब होता है x की पावर 1/2, और घात बटे में नहीं होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए, ठीक है। तो ये द्विघात आपका समीकरण नहीं है, ये आपको पहचान। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं इसमें, जैसे अभी लिख लेते हैं, मान लीजिए अभी अगला सवाल है उसमें आया, उसमें समझा देंगे। इसमें आप देखिए कि लिखेंगे यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ये आप समझ के होंगे यहाँ क्यों नहीं है। चर की तो बड़ी से बड़ी घात 2 है, लेकिन यस के ऊपर यहाँ क्या लगा है, अंडर रूट। अगर यही केवल संख्यात्मक मान पे अंडर रूट लगा होता तो यह द्विघात समीकरण होता। अभी इस तरह लिखा होता, मान लीजिए सपोज दैट ये लिखा होता है x² माइनस √5x प्लस 7 = 0, तब यह आपका द्विघात समीकरण हो जाता, क्योंकि रूट लगा है संख्यात्मक मान पे, अचर पे लगा है, चर पे नहीं लगा, x पे नहीं लगा। देखिए यहाँ x पे लगा है, x पे लगा तो द्विघात समीकरण नहीं है। लेकिन अगर यहाँ देखिए संख्यात्मक मान पे लगा हुआ है, √5x लिखा है, x पे रूट का चिन्ह नहीं है, तो यह द्विघात, क्योंकि चर की सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण आपका है। दोनों में अंतर समझ लीजिए आप, ठीक। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर 5 आपका है x² माइनस 5x माइनस √x प्लस 4 = 0। ये भी एक समीकरण दिया गया है। देखिए यहाँ x की बड़ी से बड़ी घात 2 है, यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ √x आ गया। तो ये बताओ द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ये द्विघात समीकरण नहीं है, समझ गए। तो बस आपको वही लिखना है, क्या, यह ax² प्लस bx प्लस c = 0 के रूप में नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। बस इतना सा। अगला सवाल देखते हैं हम, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में क्या फिर पूछ रहा है आपका x² माइनस 1/x² = 4। भाई सॉल्व करके ही जान पाएंगे। अपान में x, फिर हमने एलसीएम लिया, एलसीएम x² है, यहाँ भाग देंगे स्क्वायर बार जाएगा, गुणा करेंगे तो x की पावर 4 होता है, इसके यहाँ 4 हो गया, माइनस इसको भाग करेंगे 1 कम बार जाएगा, यहाँ 1 बराबर 4 या 4। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक गुणा, अब क्या होगा x⁴ माइनस 1 = क्या हो गया 4x²। तो ये गुणा हो गया, बटे में कर लेते हैं, तो इसका इससे गुणा होगा, इसका इससे। अब एक तरफ करते हैं, x की घात 4 माइनस 4x² माइनस 1 = सॉल्व करने पे हमारा यह है x⁴ माइनस 4x² माइनस 1 = 0। अब बताओ, यहाँ x की पावर 2, यहाँ x की पावर 4, x की बड़ी से बड़ी घात कितनी मिली, 4। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये समीकरण है, लेकिन कितने घातों वाला समीकरण है, ये 4 घात समीकरण है, 2 घात समीकरण नहीं है। तो आप फिर लिखेंगे, यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब आप जानेंगे कितने घात का समीकरण है, 4 घातों का समीकरण। अगला सवाल है सवाल नंबर 6। 5x²
माइनस 7x इक्वल टू 3x² माइनस 7x प्लस 3। अब देखिए आपको इसको भी सॉल्व करना है। आपको देखिए यहाँ क्या 5x² माइनस 7x बराबर किधर लाते संख्या सामने चेंज हो जाता है। यहाँ हो गया माइनस 3x², ये आया प्लस 7x और यहाँ आ गया बराबर किधर माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 5x² माइनस 3² क्या बचा, 5² में से 3² जाएगा तो यहाँ हो गया 2x² माइनस 7x प्लस 7x कैंसिल आउट हो गया, माइनस 3 इक्वल टू 0। जबकि बड़ी से बड़ी घात क्या है, x की बड़ी से बड़ी 2। तो द्विघात समीकरण है कि नहीं है, है। लिखेंगे यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक, यहाँ x का टर्म नहीं है, इसका मतलब b क्या है, यहाँ 0 है। द्विघात समीकरण में a कभी नहीं 0, क्योंकि x² का गुणांक a होगा, a कभी 0 नहीं होगा। अगर कुछ नहीं लिखा है स्क्वायर के सामने, वहां पर a की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक, अब चलते हैं हम सवाल नंबर 8 की तरफ। अगला सवाल है 1/4x² प्लस 7/6x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको ध्यान से देखिए आप, इसमें तो कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं। देखिए x² है, इसका गुणांक क्या है आपका 1/4, x का गुणांक 7/6 माइनस 2 इक्वल टू 0। a की वैल्यू 1/4, b की वैल्यू 7/6 और c की वैल्यू -2। तो चर, हमें इस संख्यात्मक मान से कोई मतलब नहीं, हमें किससे चर से मतलब है। यहाँ चर की x की घात 1 या x की घात 2, तो ये द्विघात समीकरण आपका है। लिखेंगे यह ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ये हो गई द्विघात समीकरण की पहचान।